तो सोनू भैया की शादी से आते समय हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा था। हेलो जी, राधे राधे। आज की शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। मैं और भाई निकल जाते हैं सारोड चौराहे के लिए। रतन मार्केट में जैसे ही पहुंचता हूँ पहुंचते में चले जाता हूँ एक शॉप पे जहाँ से मेरे को कपड़े लेने थे। शीशे देखते हैं बाबा जी करता हूँ एंड फाइनली ड्रेस परचेज कर लेता हूँ। ये ड्रेस मेरे को बेस्ट लगती है। मैंने सोचा एक बार क्यों ना पहन के चेक करी जाए। फटाफट से पहन लेता हूँ एंड पहनने के बाद हवाबाजी फटाफट से मैं उठा लेता हूँ थैली एंड कपड़े लेके निकल जाता हूँ अपनी शॉप के लिए। शॉप पे जैसे पहुंचता हूँ, शॉप पे पहुंचते ही थोड़ी देर तक वहीं बैठने की इच्छा थी। तो सुबह से जैसे कुछ काम चले गए थे तो मैंने सोचा यार थोड़ी सी पैकिंग बची है, फटाफट से इनको पैक कर ली जाए। फटाफट से पैक करता हूँ एंड पैक करते आ जाता अपना एक छोटा भाई से मिलता हूँ एंड मिलने के बाद फटाफट से मैं चला जाता हूँ अपनी धनों के पास। धनों को उठा लेता हूँ एंड सुबह से जैसे आ गए थे तो निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। घर जैसे पहुँचता हूँ नहा धो के हो जाता हूँ रेडी एंड रेडी होने के बाद सोचता हूँ कि अब निकला जाए। तो पहले मैं चले जाता हूँ महिपाल भाई के घर, कुछ काम था। वहाँ से फ्री होकर जैसे ही घर आता हूँ दूध और 20 बिस्कुट खा लेता हूँ क्योंकि यार मेरे को मतलब अच्छे लगते हैं। कभी कभी इच्छा हो जाती है तो खा लेनी चाहिए। फटाफट से जैसे ही खा लेता हूँ, खाने के बाद महिपाल भाई आ जाता है तो मैं और महिपाल भाई दोनों निकलने के लिए तैयार थे सारोड चौराहे के लिए। फटाफट से सेफ्टी के साथ हम दोनों भाई निकल जाते हैं एंड सारोड चौराहे में कुछ काम था। महिपाल भाई को एक ड्रेस लेनी थी तो फटाफट से हम दोनों निकल जाते हैं एंड फाइनली वहाँ से फ्री होकर जैसे ही वापस आते हैं, कुछ काम था घर पे जैसे ही आते हैं वहाँ पे बुआ जी मिल जाते हैं तो उनको एंड उनके भतीजे एंड भतीजों को सबको गाँव में ड्रॉप कर लेते हैं। अब उनको गाँव में जैसे ही छोड़ते हैं हम दोनों भाई निकल जाते हैं। रास्ते में थोड़ा बहुत गाना सिंगिंग करते हुए हम फाइनली पहुँच जाते हैं ब्यावर चुंगिना का। वहाँ से मेरे को मौसी जी के घर पे जाना था तो वहाँ पे पहुँचता हूँ एंड मिलता हूँ खुशवंत से। वहाँ पे फटाफट से पानी भी लेते हैं एंड पानी पीने के बाद आ जाता है रियो से भी मिलते हैं। रियो से मिलने के बाद हम अंधारी देवरी टोल टैक्स पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे दूसरी साइड टोल कटाना था। फटाफट से टोल जैसे ही कटाते हैं, टोल कटाते ही हम पहुँच जाते हैं सोनू भैया के घर अंधारी देवरी। वहाँ पे पहुँचते में देखता हूँ लोकेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार एंड डेकोरेशन वगैरह चल ही रहे थे। तभी मेरी नज़र जाती है संतू भैया पर। संतू भैया से मिलने जाता हूँ। संतू भैया से मिलती है, वो बताते हैं उनकी समस्या। अरे यार रेड चल नहीं रहा है। उसके बाद हम चले जाते हैं दूसरी साइड एंड मैं देखता हूँ संतू भैया पेन कॉपी लेके बैठे कुछ ना कुछ लिख रहे थे। फटाफट से वो उनका लिखने का काम शुरू करते हैं। मैं चले जाता हूँ सोनू भैया के पास। तभी मैं और सागर भाई चले जाते हैं मुँह धोने क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फटाफट से हम दोनों भाई मुँह को धो लेते हैं एंड उसके बाद फाइनली सोनू भैया की हो जाती है एंट्री। सोनू भैया आ जाते हैं एंड उसके बाद मैं दे देता हूँ मोबाइल सागर भाई को, आप वीडियो बनाओ एंड मैं उनके गाना मतलब वीडियो शूट करता हूँ। फटाफट से मैं उनका मोबाइल लेके वीडियो शूट करता हूँ एंड फाइनली उनकी एंट्री हो ही जाती है। अब उनकी एंट्री जैसी होती है फटाफट से वो कर लेते हैं उनकी फॉग एंट्री क्योंकि यार फॉग बाद में बनाया जाता है। तो फटाफट से फॉग एंट्री करते हैं एंड फॉग एंट्री करने के बाद सोनू भैया रेखा दीदी को फटाफट से घुमाने लगते हैं एंड घुमाते घुमाते उनको चक्कर आ जाता है। सॉरी मजाक से हटके सोनू भैया आगे पहुँच जाता है। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना सेकंड 2 पार्ट बना दी जाए। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आने वाला है शाम को। तो तुम्हारा भी फटाफट से स्टेज पे चढ़ जाता है अपने मतलब सोनू भैया के आईफोन से व्लॉग शूट करता है। सेकंड पार्ट देखने के लिए फॉलो करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।